रामायण मूवी परफेक्ट एग्जांपल है कि भाई अपनी कबर कैसे खोदनी है। 4000 करोड़ में बनी रामायण लोगों को हाई बजट आदि पुरुष ही लग रही है। रामायण के राक्षसों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई जा तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रहे थे, गलती से रामायण में आ गए। और इसी टॉपिक पे पीजे ने एक ब्रूटल ब्रेकडाउन किया है रामायण प्रोजेक्ट का। मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं इस मूवी के ट्रेलर को लेके जो कि हम पीजे की वीडियो देखते हुए उसके बारे में बात करेंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास अभी भी टाइम है, जो भी ट्रेलर के अंदर कमियां हैं ये उसको फिक्स कर सकते हैं। बिकॉज 4000 करोड़ का बजट, इतने बजट में हमें बस परफेक्शन ही डिमांड करनी चाहिए फिल्म मेकर्स से। बिकॉज इतने बजट में भी अगर तुम परफेक्शन सर्व नहीं कर पा रहे हो लोगों को, तब तो फिर बेकार है तुम्हारा मूवी बनाना। CGI is not even worthy for Indian audience and director has the guts to say he is focusing on Western audience. I just wanna say, are you comedy me? CGI इतनी बुरी नहीं लग रही है। एक्चुअली में जो पुष्पक विमान वाला सीन अगर तुम देखोगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो। इट एक्चुअली फील्स लाइक इट्स समथिंग रियल। लोगों का क्रिटिसिज्म मोस्टली ये है कि रामायण इंडियन फील नहीं हो रही है। बिकॉज नमित मल्होत्रा का जो विजन था इंडियन एपिक्स को पूरे वर्ल्ड के अंदर लेके जाना था, पर उन इंडियन एपिक्स का पॉइंट ही क्या होगा अगर वो इंडियन ही फील ना हो। इन शॉर्ट इट लुक्स लाइक बिग बजट ग्रैंड आदि पुरुष मिसिंग सोल। एग्जैक्टली माई पॉइंट। पीपल इन द वेस्ट एक्सेप्टेड RRR एंड एडमायर्ड इट डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो इंडियन। दैट्स द पॉइंट। लाइक अगर तुम्हें इंडियन कल्चर को इंडिया से बाहर लेके जाना है तो एटलीस्ट उसे इंडियन तो फील होना ही चाहिए। दैट इज द फेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो पहले पीछे की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद थोड़े और कमेंट पढ़ेंगे। पता है नमित मल्होत्रा ने अगर पॉडकास्ट पे जाकर अगर थोड़ी सी कम बकचोदी की होती ना तो लोग थोड़ा कम क्रिटिकल होते। दैट्स ट्रू। अब अगर भाई तुम पूरी दुनिया में डंका बजाओगे भाई हमारी मूवी का बजट 4000 करोड़ है, तो तुम खुद की ही कबर खोद देते हो। क्योंकि इतने बड़े बजट के साथ लोग इम्परफेक्शंस को नहीं छोड़ेंगे। खास तौर पे अगर तुम रामायण जैसे एपिक की बात कर रहे हो। एक तो तुम्हारी कहानी की स्टोरी रामायण है, दूसरा तुमने 4000 करोड़ का बजट डाल दिया है। अब यहाँ पर अगर कुछ भी गलती हुई जनता माफ नहीं करेगी। बॉलीवुड को ना सीखने की जरूरत है कि सिर्फ हाई बजट लगा देने से मूवी अच्छी नहीं बन जाती। अगर एग्जाम्पल दो, तुम धुरंधर को देख लो, 230 से 250 करोड़ के आसपास लगे थे दोनों मूवी को बनाने में, और दोनों मूवीज ने कलेक्शन कितना करा है। पहली मूवी 1300 करोड़ और दूसरी मूवी ऑलरेडी जहां तक मैंने अभी देखा है 1600 करोड़ ग्रॉस तुम्हारा पार कर चुकी है वर्ल्ड वाइड। 1000 करोड़ तो सिर्फ इंडिया में ही कमा लिए। नॉट श्योर सिर्फ हिंदी बेल्ट से कमाए हैं ऑल ओवर इंडिया, बट इन दोनों में से कुछ एक था। बट द पॉइंट इज यू डोंट नीड कॉम्प्लेक्स CGI VFX टू मेक अ गुड मूवी। खास तौर पर रामायण जैसी मूवी को ना सिंपल होना चाहिए था। बिकॉज रामायण के अंदर उसके फाइट सीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, रामायण मैसेज क्या देती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान राम हमें सिखाते क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस चीज को दिखाने के लिए तुम्हें हाई बजट या VFX CGI की जरूरत नहीं है। जहाँ पे अब मैं लोगों को भी गलत पूरी तरीके से कैसे कह दूं, आप जब इतने बड़े ऑस्कर विनिंग स्टूडियो को लेकर आते हो, उसे बोस्ट करते हो, आपकी फिल्म इंटरस्टेलर, ड्यून, गॉडजिला, एक्स कॉन्ग जैसी पिक्चरों में अपना VFX CGI देती है, अपने 4000 करोड़ के बजट को छाती पीट पीट के बताते हो और इतना सारा एस्पिरेशन लेकर आते हो, तो लोगों की आपसे उम्मीदें क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आप ही ने वो उम्मीदें बिल्ड की हैं। तुम लोगों ने एक्सपेक्टेशन को यहाँ सेट कर दिया है। अब अगर तुम लोग ही उसे मीट नहीं कर पाए, दिस मूवी विल टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। यहाँ पे अब जैसे जैसे इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी टीजर के बाद डस्ट सेटल हो रही है, लोगों को मूवी के साथ क्लैरिटी आ रही है कि रामायण क्यों थोड़ा सा ऑफ फील होती है। जहाँ पे इसका पहला फ्रेम ही देख के थोड़ी सी वीडियो गेम वाली फीलिंग क्यों आती है, इसके स्टार्ट लाइक ये सीन या फिर ये वाला सीन, हमारे असुर ऐसा क्यों लग रहे हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट से भाग के आ गए। मुझे इंडियन माइथोलॉजी देखनी है, मुझे कोई जेनेरिक वीडियो गेम जायंट थोड़ी चाहिए रामायण में। आप लोग इस वाले शो से कंपैरिजन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि द मूवी डजंट फील इंडियन एनफ। इसका रीजन एक ये भी है कि जब आप मूवी के शुरू में वॉर सीक्वेंस देखते हो, जो मॉन्स्टर्स एंड डीमंस के डिजाइन्स हमें देखने को मिलते हैं, वो अपने स्क्रिप्चर्स एंड लोर के कैरेक्टराइजेशन तो उठा पाते हैं, पर फिर भी वेस्टर्न लुक देकर जाते हैं। अब मैं एक रीजन सोच सकता हूँ कि नमित मल्होत्रा ने ऐसा क्यों करा होगा। बिकॉज अगर इस मूवी का बजट 4000 करोड़ है, जो कि इन लोगों ने ही कहा था, हमारे पास इसको कंफर्म करने के लिए कोई भी रिलायबल डेटा नहीं है, तो ये बजट ही अपने आप में इतना बड़ा है कि भाई इंडिया में तो ये दोनों पार्ट ही अगर हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज बन गई ना, तब भी बेयरली ये अपने बजट को टच कर पाएंगी। उसको प्रॉफिट में लेके जाना तो बहुत दूर की बात है। तो इंडिया से ज्यादा इनको वेस्टर्न ऑडियंस को थिएटर में लाना बहुत जरूरी है। एक रीजन मैं बस ये सोच सकता हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों करा होगा, बिकॉज इन्हें मूवी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट डालने पड़े कि वेस्टर्न ऑडियंस उन चीजों से फेमिलियर हो, और इंसान भी ना यूजुअली फेमिलियर चीजों को देखना ज्यादा पसंद करता है। यही एक मुझे रीजन लगता है कि इन्होंने ऐसा करा होगा। तुम लोग भी अपने रीजंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मतलब कि आप इस आईसी वॉर में इस जायंट को अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी में भी रख दोगे तो पर्सनैलिटी
वाइज, ये फ्रेम, ये पूरा लुक आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, आप पूरी तरीके से इसे अलग नहीं कह पाओगे। एंड एज अ फिल्म आपकी फिल्म की कोर आइडेंटिटी, उसका एस्थेटिक, इसका इंडिविजुअल स्पेशलिटी होनी चाहिए। जहां जस्ट सी द फेसेस ऑफ दीस मॉन्स्टर्स एंड स्केल, वो कोई इंडियन आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता, जो कि ऑलमोस्ट लाइक कि मैं किसी ब्लैक मिथ वुकोंग के रैंक्ड बॉसेस को देख रहा हूं। देयर इज अ डिस्टिंक्ट इंडियननेस जो मिसिंग है इसमें से। जहां फॉर एग्जांपल आप राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स ही देखो कि आप पेंटिंग की पर्सनालिटी देख के बता सकते हो कि इट्स सो मच इंडियन, इट्स सो मच रूटेड। मैंने कभी रवि वर्मा की आर्ट के बारे में नहीं सुना, तो मैंने जस्ट सर्च किया एंड लुक, दीस आर गॉर्जियस पेंटिंग्स। दीज पेंटिंग लुक्स इंडियन। ये क्या बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई है इन्होंने। इन आवर कल्चर, जो कि इट ऑल्सो वर्क्स एज अ सिंबल कि बस देख के ही कोई इंसान बता दे कि हाँ ये भारत देश से आया है। हमारे पास हजारों साल का इतिहास है, इंडियन आर्ट है, बट इंस्टेड कि हम हिस्ट्री बुक्स को खोल के देख लें, रामायण की टीम ने डिसाइड किया, यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गूगल इट, स्केरी मॉन्स्टर हॉलीवुड, और फिर कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड ये सेम क्रिटिसिज्म इंडियन कॉमिक बुक राइटर्स एंड मांगा राइटर्स से भी आता है कि जब हम वेस्ट के डिजाइन्स एंड इंस्पिरेशन से इतना ज्यादा इंग्रेन्ड हो चुके हैं, क्योंकि हमने इतना ज्यादा कंटेंट वहां का कंज्यूम किया है, तो जब हम इंडियंस कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो जानने या फिर अनजाने में ठीक उसी तरीके से बन जाता है जैसे कि फॉरेन क्रिएटर्स करते हैं। स्पेशली जो जापानीज मांगा इंडियंस क्रिएट करते हैं, वो पूरे के पूरे फॉरेन लगते हैं, उनमें कोई इंडियननेस ही नहीं फील होती। एंड जहां जब आप फॉरेन इंस्पिरेशंस को ही रेप्लिकेट करने लगते हो तो इवेंचुअली वो फॉरेन ही दिखेगा, ना कि इंडियन। विच इज आई ऑल्सो फील कि ये लर्निंग कर्व भी है, क्योंकि हम धीरे धीरे बाहर के आर्ट फॉर्म से इंस्पायर होकर हम कुछ अपना बना रहे हैं। इतने टाइम से आर्ट एंड कल्चर को इस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं किया गया था, इस लेवल पे लोग प्रमोट और बना भी नहीं रहे थे, जिसमें से पता PJ is trying to defend रामायण। Let me be brutally honest, तुम 4000 करोड़ की बनी एक मूवी को, वो भी ऊपर से रामायण, जो कि हमारे सबसे सीक्रेट एपिक्स में से एक है, उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। तुम रामायण जैसे एडेप्टेशन को इंटर्नशिप की तरह अप्रोच नहीं कर सकते कि तुम्हें अपना आर्ट स्टाइल फाइंड आउट करना है। अगर तुम्हें नहीं पता इंडियन माइथोलॉजिकल मूवीज कैसे बनाई जाती हैं, तो किसी ऐसे को काम दो जिसे पता हो। मैं इसे एक बहुत ही बड़ा फंबल भी मानता हूं, क्योंकि जब आप इंडियन स्टोरीज को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें लैक ऑफ इंडियननेस नहीं फील होनी चाहिए, वो पूरा इंडियन दिखना चाहिए। पर फिल्म के मेकर नमित मल्होत्रा का विजन ही इस फिल्म को लेकर पूरी तरीके से अलग था। उन्होंने जब ये फिल्म बनाना शुरू ही किया पहली नियत से, तो ये बात उन्होंने साफ कर दी थी कि वो रामायण को Not making it to appease Indians. Ramayana producer says it's important that West likes it. West ने RRR को पसंद किया था, उन्होंने बाहुबली को पसंद किया था, and those movies look Indian, especially बाहुबली. It's not important कि तुम्हें कुछ वेस्टर्न स्टाइल में ही बनाना पड़ेगा वेस्ट की ऑडियंस को प्लीज करने के लिए। तुम ऐसा करोगे तो तुम पे ही बैकफायर कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी अगर इसी तरीके का सिमिलर कंटेंट है तो वो तुम्हारा कंटेंट क्यों देखेंगे। बट अगर तुम इसको इंडियनाइज करके बनाते तो ये कुछ यूनिक होता, तब इसके चलने के चांस ज्यादा थे। I mean, मुझे बस ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, I could be wrong. इंडियंस को अपीज करने के लिए नहीं बना रहे हैं। उनके इंस्पिरेशंस अवतार, ग्लैडिएटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से आते हैं, जो कि उनके स्टेटमेंट हैं। उनके ही शब्दों में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इफ पीपल इन द वेस्ट डोंट लाइक इट, आई विल कंसिडर दैट अ फेलियर। जो कि इंडिया में इसका सक्सेसफुल होना उनकी लास्ट प्रायोरिटी है। एक्सेप्टेंस इंडियन से मिले ना मिले। So your priority is making sure a guy named Chad in Ohio thinks it's cool. Is that your priority? पता नहीं, ये जो हॉलीवुड वैलिडेशन का ऑब्सेशन है ना, यही रीजन है कि बॉलीवुड इंडियन ऑडियंस को लूज कर रहा है। एक टाइम पे जो बॉलीवुड का दबदबा इंडिया में हुआ करता था, आज वो कहीं साउथ की मूवीज लेके जा रही हैं। तो मैंने ये स्टेटमेंट देखा तो नहीं है, बट अगर लोगों को पता चल गया कि तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो, फिर चाहे तुमने मूवी रामायण पे ही क्यों ना बनाई हो, कोई देखने नहीं जाएगा। पैसे कमाए ना कमाए, उनके लिए ये बात कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम उतना डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे जो स्केल मूवी डिमांड करती है। यह पिक्चर बाहर चलनी चाहिए इंडिया से ज्यादा। और जब आप इस नियत के साथ फिल्म को अप्रोच करते हो कि आप एक इंडियन स्टोरी को उठाकर इंडियंस को ही नहीं केटर करना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहोगे कि वेस्ट में लोगों ने अब तक क्या एक्सेप्ट किया है, उनका पैलेट क्या है, और वो अब तक क्या अंडरस्टैंड करके चलते हैं। जहां उसी के साथ मैं माइंडफुल भी रहना चाहता हूं, थोड़ा सा हेटर नहीं। मैं ये बात भी समझता हूं कि इंडिया में चाइना की तरह या फिर यूएस की तरह 90-95,000 स्क्रीन्स नहीं है, और हमारी टिकट प्राइसेस भी काफी कम हो जाती हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में रिलीज कर दो मूवी तो $1-2 बिलियन अपने होम मार्केट में ही कमा ले। मुश्किल से हमारे पास 9000 स्क्रीन। प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी तो है इंडिया काफी। 9000 screens, that's it. In a subcontinent sized nation we have only 9000 screens. My God. Yeah, that's true. जो कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस मूवी का बजट ही इतना बड़ा है कि इंडिया में तो ये रिकवर कर ही नहीं सकती। इंडिया की सबसे बड़ी मूवी थी दंगल, जो कि 2070 करोड़ कमाए थे उसने, और उस अमाउंट में से भी 1300 करोड़ चाइना से आए थे। तो या इंडिया के अंदर नहीं उतनी स्क्रीन है कि ये मूवी अपना बजट भी रिकवर कर पाए, और दूसरा हमारा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो मूवी के टिकट्स को भी हम बहुत ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते। और यही वजह है कि इंडियन मूवीज बहुत ज्यादा कमा भी नहीं पाती इंडिया में। एंड हमारी
हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म को भी ओवरसीज कलेक्शंस का सहारा लेना पड़ता है इंडिया की सबसे सक्सेसफुल मूवी बनने के लिए। Yeah. एंड वो भी यहाँ पे टिकट 3-3 हजार तक बिकने लगती हैं अगर पिक्चर धुरंधर जैसी हो तो। एंड तो भी अगर धुरंधर या फिर बाहुबली जैसा सक्सेस आ भी जाए तो 1500 करोड़ 2000 करोड़ तक पे आके ही हम खुश हो जाते हैं, हम पार्टी देना शुरू कर देते हैं पूरे जिले में कि भाई पिक्चर कितनी बढ़िया बना दी, कितनी बड़ी सक्सेस हो गई। तो इस नंबर्स वाले पॉइंट पे नमित मल्होत्रा वाली 4000 करोड़ की रामायण पैसे कैसे निकालेगी? इंडिया तो उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, इंडिया उनका मार्केट भी नहीं है मेन। ये तो कुछ चिल्लर हमारे यहाँ से कुछ उनके पास जुड़ जाएंगे, वरना जो बाकी मेन प्रायोरिटी होगी कि वेस्ट में पिक्चर चलनी चाहिए और इंडिया से बस उन्हें गुड पीआर मिले। लेकिन अभी वो अच्छा वाला पीआर भी नहीं मिल रहा क्योंकि इतने बड़े लेवल की मूवी में मैं जरा सी भी कमी एक्सपेक्ट नहीं करता। That's true. जरा सी भी नहीं, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। एंड ऊपर से जब आप खुद को 8 टाइम ऑस्कर विनिंग स्टूडियो कहते हो एंड फिर ऐसी क्वालिटी देते हो कि मैं रियल और फेक में डिफरेंस बता पाता हूं, एंड जिस कल्चर से मूवी आती है वहां के लोगों को ही ये मूवी रेजोनेट नहीं कर पाती, एंड मैं फेक बैकग्राउंड एंड साउंड स्टेजेस में डिफरेंस बता पा रहा हूं, तो गलती आप ही की है कि आपने गॉडजिला आई डोंट नो भाई, कुछ तो एज इंडियंस ही हमारे साथ लगता है प्रॉब्लम है। हमारे देश के हमारे प्रोजेक्ट्स की बात आ जाती है तो पता नहीं क्यों हाथ सा खींच लेते हैं। लाइक पूरा पोटेंशियल ना दिखाने के बजाय कुछ जुगाड़ करने लगते हैं कि ओ ये करने में तो ज्यादा मेहनत लगेगी, कुछ इस तरीके से जो जुगाड़ कर लेते हैं। इंडिया में किसी को क्या ही समझ आ रहा है? आई थिंक दैट्स अवर मेंटेलिटी, बिकॉज इंडियन ऑडियंस ना एक्सीलेंस डिमांड नहीं करती है, बट फॉरेन ऑडियंस एक्सीलेंस डिमांड करती है। अगर तुम इतना बड़ा बजट लेके चल रहे हो और मुझे पता चल रहा है कि भाई क्या असली है क्या नकली, That is a failed project. एक्सकॉन्ग में अच्छे टेक्नीशियंस दिए, जब ऑडिसी आ रही थी तो अच्छे वाले टेक्नीशियंस वहां पे प्रोवाइड किए, बट जब अपनी इंडियन मूवीज के बारे में बात आई तो आपने सस्ता लेबर उठा लिया। देयर इज अ रीजन कि वी रिस्पेक्ट हॉलीवुड मूवीज, कि उनके काम करने की पाइपलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है, हर चीज इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, वो एक इंडस्ट्री है फिल्म बनाने वाली, उनके विजुअल्स एंड विजन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वलेरिया एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स जैसी पिक्चर भी अगर नहीं भी चल पाती तो पिक्चर ना चलने के बाद भी आप उसके विजुअल्स की तारीफ करते हो, आप उसकी इज्जत करते हो कि भाई पिक्चर क्या बनाई थी यार। यू नो 4000 करोड़ का बजट और तुम इस मूवी को ला रहे हो। आज के टाइम में ऑडियंस अंधी नहीं है, उनको पता चल जाएगा। और अगर शुरुआत में रिव्यूज खराब आने लगे इस मूवी के, फिर इंडिया में तो कोई नहीं बचा सकता इस मूवी को। और अगर चलता है माइंडसेट वाले लोग ही इस मूवी को नहीं देखेंगे तो भाई भूल जाओ तुम्हारे जो सपने हैं वेस्ट में इस मूवी को सक्सेस करवाने के, जिनमें अभी इंडिया में ऐसा बहुत ही कम हुआ है। आई मीन बहुत ही रेयर है। लाइक एक पिक्चर आई थी तुम्बाड़, उसके विजुअल्स की तारीफ होती है, उसके बाद फिर और क्या था। एंड लाइक वलेरिया एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स वाले लेवल तक पहुंचना तो बहुत ही दूर की बात है, जिनमें अभी हमने स्टूडियोज की कमियों की तो बात कर ही ली, पर हम इंडियंस भी कुछ कम नहीं है। हमको अपील करना और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम हर चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, काफ़ी प्राइस सेंसिटिव हैं, और अगर हमें कोई भी चीज़ कभी भी मिल रही है ना तो हमें हर चीज़ हर तरफ से परफेक्टली चाहिए। जहाँ अभी जो हम नॉट रियली, वी आर प्राइस सेंसिटिव मार्केट, बट हम हर चीज में परफेक्शन नहीं ढूंढते। अब धुरंधर का एग्जांपल लूं, उसके अंदर कई जगह पर वीएफएक्स का काम काफी खराब हुआ है। कई बार गोली पहले निकल रही है मजल में से, फ्लैश बाद में आ रहा है, कई बार फ्लैश आ रहा है तो गोली नहीं आ रही है, बट वो मूवी इतनी चल रही है बिकॉज ऑफ द स्टोरी। तो अगर स्टोरी बेहतर है तो कुछ चीजों को तो हम ओवरव्यू कर ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें परफेक्शन ही चाहिए हर चीज से, बट अगर तुम 4000 करोड़ की मूवी ला रहे हो फिर तो वी शुड एक्सपेक्ट परफेक्शन भाई। 3-4 नए वर्ड सीखे हुए हैं ना, पीआर, प्रोपेगेंडा, वीएफएक्स एंड एआई। आधी जिंदगी तो इन वर्ड्स ने हमारी खराब करके रखी है। भाई जियो ने सबको चीप इंटरनेट दे दिया और अब सबको लगता है कि हम फिल्म क्रिटिक हैं। अगर लोग अपनी मूवी में ऑनेस्ट हो जाते हैं तो वो प्रोपेगेंडा है। कुछ बहुत ही अच्छे सीन्स मूवी में दिख रहे हैं तो उसको एआई बता देते हैं, जैसे रामायण की ट्रेलर के साथ हो रहा था। जो फूल फेंकने वाला सीन है लोग उसको एआई बता रहे थे, फिर जो आदमी फूल फेंक रहे थे उसमें से एक बंदे को सामने भी आना पड़ गया कि नहीं भाई मैं एआई नहीं हूँ, एक्चुअल लोगों के साथ उस सीन को शूट किया गया है। हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते तो वो पीआर हो जाता है, अगर कोई एक्सट्रीम पैशन से काम कर रहा है तो वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। मैंने वो VFX की कमियों की बात तो हम हर दूसरे दिन ही निकालते रहते हैं। एंड अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है एआई वाला, हर चीज हमें एआई ही लगती है क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा भी 10% लेवल का भी ओपननेस नहीं है कि हाँ किसी ने मेहनत करके बनाया होगा। जहां मैं ऐसे पर्सनली एआई क्यों नहीं मानता ना, इट्स एंड बिट्स थोड़े बहुत यूज कर लिए होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी है, यूज करना भी चाहिए, क्यों आप पीछे रहोगे पूरी दुनिया से। लेकिन मैं पूरा ऑल एंड ऑल एआई से इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसमें कमियां हैं, और कमियां इंसानों की वजह से आती हैं, मशीन से नहीं। यानी एक जो सबसे अखंड चूतियापा होता है, मतलब कि एक जो शॉट बाय शॉट कंपैरिजन ट्विटर पे चल रहा है ना, कि श्री राम चल रहे हैं तो बैटमैन को साइड में चलवा दिया, वो पहाड़ पे खड़े हैं तो ड्यून वाली क्लिप लगा दी, जायंट बर्ड गिर गए तो ड्रैगन्स वाली क्लिप लगा दी। आई मीन गेट अ फकिंग लाइफ मैन, हर चीज कॉपी नहीं होती। अगर तुम डिफरेंस ही नहीं बता पाते क्या कॉपी है, क्या इंस्पिरेशन है, क्या सैम्पलिंग है, ये आपको अंतर ही नहीं पता इनके बीच में, तो आप एआई वाला ज्ञान ना ही दो तो अच्छा है। AI didn't make these monsters look bad। कुछ बोर्ड रूम में बैठे इंसान रहे होंगे जिन्होंने ये मूवी का ट्रेलर देखा और सोचा कि हाँ रिलीज कर देते हैं, बढ़िया बना है। नाउ दैट्स वर्स देन AI। कम से कम AI का यूज करते तो कुछ अच्छे मॉन्स्टर्स तो देखने को मिलता है हमें ट्रेलर में। ये 4-8 पिक्चरें ही देखी आपने पूरी जिंदगी में, एंड पूरी वही पर्सनालिटी आपकी बन चुकी है, तो उससे बाहर निकल के थोड़ा सा माइंडफुल होना, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग रखना जरूरी है कि हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ। जहाँ पे क्यों नहीं होता, मैं भी गलत होता हूँ, मेरे से भी गलतियां होती है, हर रोज ही होती है, मेरी भी टंग स्लिप हो जाती है, लास्ट वीडियो में ही हो गई थी। एंड उसे एक्नॉलेज करके आगे बढ़ना ही ग्रोथ है।
Yep. बाकी हाँ, थोड़ा सा माइंडफुल हो के वी विल गिव देम सम टाइम। अभी भी इनके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। पार्ट 1 में तो काफ़ी कम CGI VFX यूज़ होगा, बट पार्ट 2 में भी हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। एंड 4000 करोड़ की पिक्चर है तो क्यों ना हम परफेक्शन डिमांड करें। एंड अगर इतना बूस्ट करने We के बाद should. एंड इतना सब कुछ स्टूडियो, ऑस्कर, VFX पैसा लगाने के बाद भी अगर परफेक्शन नहीं ये डिलीवर कर पाए, विजुअल्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में बैठूंगा गालियां देने के लिए। ये मेरा वादा है। CGI की अगर बात करूं तो अगर तुम कोई इंडी फिल्म बना रहे हो 5-10 करोड़ की, या फिर अगर तुम 250 करोड़ जैसी बड़ी फिल्म धुरंधर भी बना रहे हो, तो उसके अंदर भी ना अगर स्टोरी बेहतरीन है तो बुरी CGI को माफ किया जा सकता है। बट अगर तुम चौड़े हो के ये कहो कि भाई हमने तो 4000 करोड़ लगा दिए है मूवी में, आई एक्सपेक्ट परफेक्शन डाउन टू द डल्ट ऑन द ग्राउंड। एक स्टोरी विद इंडियन एक्टर्स अगर इंडिया में ही ना चले तो वर्ल्ड इस पे एक नजर भी नहीं डालेगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम 4000 करोड़ में इंडियन ऑडियंस को ही प्लीज नहीं कर पा रहे हो ना, याद रखना वेस्ट के लोग परफेक्शन डिमांड करते हैं इतने बड़े बजट के साथ, उन्हें प्लीज नहीं कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हो, या फिर कुछ ऐड करना चाहते हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना।